जय परशुराम। हम खुश कैसे रहें? हम खुश कैसे रहें? बहुत ही साधारण और सहज में ही सरल उपाय है। हम कभी भी दूसरों को देख करके, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके हम अपने आप को छोटा न माने। हम अपने आप में समर्थ हैं, यही सोचें। हम अपने आप के द्वारा सोचें, दूसरों के लिए न सोचें। दूसरों के लिए सोचोगे तो हम अपने आप को खुश नहीं रखोगे, और हम अपने आप के लिए सोचेंगे तो हम अपने आप को खुश रखेंगे। सदैव अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप खुश रहेंगे। जब आप स्वस्थ होंगे तो खुश रहेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हमें क्या करना है? आपका जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य पे दृढ़ विश्वास के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में लगे रहें, प्रसन्नचित होकर लगे रहें। कारण क्या है कि लक्ष्य हमारा है, करने वाले हम हैं। हम ही उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और हम सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। यही सोच करके हम खुश रहें। हमें करना क्या है? अभाव में भी प्रभाव को दिखाना है। हमें सामर्थ्यता प्रकट करनी है। और कहां प्रकट करनी? अपने आप के सन्मुख, अपने लक्ष्य के सन्मुख, अपने कार्य के सन्मुख, अपने जीवन के सन्मुख। तभी हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। और प्रतिक्षण हम जो है परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा थी कि आपने ये जीवन दिया, और आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस जीवन का लक्ष्य भी दिया, और आपकी बड़ी कृपा है कि आपका सानिध्य मेरे ऊपर में है, जिसके कारण से मैं प्रतिक्षण आनंदित होकर के, प्रसन्नचित होकर के, खुश रह करके संसार के कार्य कर रहा हूं। मैं खुश हूं। हमेशा ये सोचें, किसी भी प्रकार का संसार में कार्य करने के पश्चात असफलता मिलती है, पर हम उसका विचार न करें। कारण क्या है? असफलता से ही सफलता का मार्ग निकलता है। लोग हमारी निंदा करेंगे, उनका काम है करना, मगर उस हम इन निंदा में भी जो है अपने आप के लिए जो अमृत तत्व है वो निकाल लें। लोग क्या सोचेंगे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें अपने आप को प्रसन्नचित रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए सदैव हंसते हुए रहना है। बड़ी से बड़ी समस्या को हमें छोटा मान करके चलना है। और जहां कहीं भी रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस देश में रहें, जिस परिवेश में रहें, वहां पर भी हम अपने आप को परिपूर्ण मानते हुए उस परमात्मा को, उसकी कृपा को महसूस करें। तभी हम खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे।